लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। गुणवंतराचार्य महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ के मंगलाचरण में भगवान महावीर स्वामी को हृदय में धारण करके ग्रंथ रचना का संकल्प किया। और अपन अभी लगभग 1100 से 1200 वर्ष बाद यहाँ पर बैठकर इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अपन पूर्वाचार्यों को और वर्तमान आचार्यों को और सभी परमेष्ठियों को नमोस्तु करते हैं, और विशेष अपने दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। आज ग्रंथ का काव्य क्रमांक 26 है। वसंत तिलक का छंद है। धर्मो वसेन मनसि यावदलंस तावद धन्ता न हन्तुरपि पश्य गतेथ तस्मिन् दृष्टा परस्पर हदिर जनकात्मजानां रक्षा ततोस्य जगतः खलु धर्म एव। यावत् मनसि धर्मो वसेत, जब तक मन में धर्म का निवास है तावत तब तक अलम हंतुरपि हंता न। अलम शब्द है बीच में, यानी अलम का अर्थ अच्छे ढंग से बढ़िया अपने अंदर व्यवस्थित धर्म का निवास हो तो हंता का भी हंता नहीं हो सकता। अर्थात कोई कितना भी कुछ कर ले, घात करने वाले का भी घात करने का भाव धर्मात्मा के हृदय में नहीं होता। अथ अब पश्य देखो तमाशा, तस्मिन गतेत वो धर्म अगर हृदय से निकल जाए तो उसके चले जाने पर क्या होता है? जनक आत्मजानाम परस्पर हतिर दृष्टा, पिता और पुत्रों में भी एक दूसरे का घात करने की प्रवृत्ति देखने में आ जाती है। कब आती है? जब हृदय से धर्म निकल जाता है तब। जब तक हृदय में धर्म है तब अपने घातक का भी घात करने की परिणति नहीं होती, और धर्म के चले जाने पर पिता पुत्रों में भी एक दूसरे का वध करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। ततः इसलिए अस्य जगतः इस जगत की रक्षा सुरक्षा धर्म एवं धर्म के होने पर ही हो सकती है। धर्म ना हो तो कोई सुरक्षित नहीं है। न सुखानुभवात् पापम पापम तद्धेतु घातकारंभात्
नाजीर्णं मिष्टान्नान् ननु तन्मात्राद्यतिक्रमणात्। अच्छी उच्च कोटि की संस्कृत है। आचार्य गुणभद्र स्वामी महाकवि थे और उनकी भाषा भी बड़ी प्रौढ़ संस्कृत है। सुख भोगने से पाप नहीं है, फिर कैसे है? तद्धेतु घातकाराम भात। पाप सुख का जो कारण धर्म है, सुख का कारण धर्म है, उस धर्म का घात करने वाला जो कोई आरंभ यानी क्रियाकलाप है, उससे पाप है। पाप सुख भोगने से नहीं होता, पाप धर्म का नाश करने से होता है। और उदाहरण दे रहे हैं कि नाजीर्णम मिष्टान्नात्, मिष्टान्न से अजीर्ण नहीं होता। ननु, फिर कैसे होता है? तो उत्तर देते हैं तन मात्राद्यतिक्रमणात्, उसकी मात्रा आदि का अतिक्रमण करने से अजीर्ण होता है। अजीर्ण यानी इनडाइजेशन, अपच। भोजन करते हैं लेकिन पचता नहीं। ये स्थिति कब बनती है? तो आचार्य कहते हैं कि मिठाई खाने से नहीं बनती। लिमिट में खाओ तो कोई बीमारी नहीं होगी, एक्स्ट्रा खाओगे, अतिक्रमण करोगे तो बीमार पड़ोगे। तो मिष्टान्नात् अजीर्णम न। तो ननु, फिर कैसे? ननु प्रश्नवाचक अव्यय है। जहां कभी ननु लिखा हुआ मिलता है तो समझना कि वहां पर कोई शंका है। तो फिर कैसे है? तो बोले तन मात्राद्यतिक्रमणम क्रमणात्, उस मिठाई की मात्रा आदि का अतिक्रमण करोगे तब अजीर्ण होगा। अप्येतन् मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्ष दुःखास्पदं पापैराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पतः संकल्पं तमनुज्झितेन्द्रियसुखै रासेविते धीधनैः धर्मे कर्मणि किं करोषि न भवांस् धर्मे कर्मणि किं करोति न भवान् लोकद्वय श्रेयसी। अपि, और एतन मृगयादिकम, ये जो 7 व्यसन है, मृगया आदि 7 व्यसन है। मृगया का अर्थ शिकार होता है, हिरण वगैरह को मारना। ये जो आदि शब्द से पूरे बाकी व्यसन भी आ जाएंगे उसमें। यदि तव प्रत्यक्ष दुखास्पदम, यदि तेरे लिए प्रत्यक्ष दुख के स्थान है, यदि ये 7 व्यसन तेरे लिए प्रत्यक्ष दुख के स्थान है, और कैसे हैं? पापैराचरितम, पापियों द्वारा इन 7 व्यसनों का आचरण किया जाता है। और कैसे हैं ये 7 व्यसन? पुराति भयदम, आगे चलकर भविष्य में अत्यंत भय प्रदान करने वाले हैं। आज तूने व्यसन करके दूसरों को डराया है, आगे चलकर इसके फलस्वरूप वे व्यसन तुझे डराने वाले हैं। और सौख्याय संकल्पतः, केवल संकल्प मात्र से ये व्यसन सुख के लिए माने जाते हैं। व्यसन करने वाले को लगता है कि इन व्यसनों से मैं सुखी हूं। जो मदिरा पान करते हैं उनसे पूछो कि भाई क्यों पीते हो, इससे शरीर को नुकसान होता है, लीवर खराब होता है। तो बोलते हैं कि हम गम भूल जाते हैं।
जब तक हम पर मदिरा देवी का हाथ रहता है, जब तक हम नशे में रहते हैं, तब तक हम सुखी रहते हैं। हम अपने दुख दर्द भूल जाते हैं। तो आचार्य उसका प्रत्युत्तर देते हुए आगामी 2 पंक्तियों में कहते हैं कि संकल्पम तम अनुज्जितेन्द्रिय सुखैरासेविते धीधने, जिन्होंने इंद्रिय सुखों का त्याग नहीं किया, उनके द्वारा वो व्यसनों का संकल्प लिया जाता है। लेकिन जो धीधने ही बुद्धि रूपी धन, विवेक रूपी संपत्ति के स्वामी हैं, अर्थात जो विवेकवान हैं, वे क्या करते हैं? धर्म्ये आसेविते धर्म्ये, वो धर्म का आसेवन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। तो हे भव्य प्राणी, तू यदि व्यसनों का संकल्प करके सुख चाहता है तो ये पक्की बात है कि उससे सुख तो नहीं मिलेगा, उससे विपरीत तुझे दुख ही प्राप्त होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो तत्काल सुखाभास उत्पन्न करती है, लेकिन कालांतर में बहुत कष्टकारी हो जाती है। स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो कभी कभी पान ठेलों पर लोग सिगरेट फूंक करके थोड़ी सी बची रहती है तो उसको फेंक देते हैं, तो वो बच्चे उठा लेते हैं उसको और वो उसको पी करके मुंह से धुआं निकालते हैं। तो शुरू शुरू में ये खेल लगता है, अपना मन बहलाते हैं वो, लेकिन जब लत पड़ जाती है तब, और जब उस लत के परिणाम स्वरूप अपने फेफड़े खराब हो जाते हैं, तब दवा के पैसे नहीं रहते। सारे पैसे व्यसन में लगा दिए, अब जब दवाई खाने का अवसर आया तब पैसे ही नहीं बचते। बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए जो लोग धूम्रपान आदि करते हैं उनको समझाने के लिए व्यसन निर्मूलन जो लोग करते हैं, ऐसे भी कुछ चिकित्सक लोग हैं जो व्यसन निर्मूलन में लगे हैं, वो फिर कुछ उपाय करते हैं। जैसे उसको समझ में नहीं आता कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, तो एक गीला सफ़ेद रूमाल उसके सामने रखते हैं और बोलते हैं कि अब इस पे धुआं छोड़। तो वो उस पे धुआं छोड़ता है तो वो पूरा उसमें निशान पड़ जाता है उसके धुएं के। फिर उसको समझाते हैं कि देख, तेरे मुंह से छोड़ा हुआ धुआं इस रूमाल को ऐसा दाग वाला बना रहा है, तो तेरे फेफड़े में कितने दाग बने होंगे। तो वो बोलता है कि छूटती नहीं है, क्या करें, कैसे छुड़ाएं। तो फिर एक चौधरी जी थे भोपाल में, उन्होंने खुद बताया कि मैंने कैसे छोड़ी ये सिगरेट, और हर कोई छोड़ सकता है। कैसे छोड़ सकता है? तो उन्होंने बोला कि मैं एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन पुल पर से निकली और सिगरेट पीते पीते अचानक मुझे बहुत तेज खांसी, मुझे ठसका लगा और इतना तेज लगा कि मैं एकदम हिल गया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं प्राण न निकल जाए। तो ऐसा ठसका हर धूम्रपान करने वाले को एक न एक बार आता है। पहला ठसका लगने पर अगर वो छोड़ देता है तो वो आदत छूट जाती है।
और उस समय पूरा मानसिक वातावरण ही ऐसा हो जाता है, अपने शारीरिक स्थिति के कारण मन एकदम तैयार हो जाता है कि नहीं, खतरनाक चीज, छोड़ दो। फिर अभी कुछ महीनों पहले एक अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार से मुलाकात हुई थी, तो उनने बताया कि मैंने मदिरा कैसे छोड़ी। मैं इतनी मदिरा पीता था कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन एक बार मेरा मन नहीं था पीने का। मैं बहुत पी चुका था, और इतना पी चुका था कि मुझे लग रहा था कि आज मैं नहीं पीऊंगा, आज शाम को नहीं पीऊंगा। लेकिन फिर मेरे सामने ग्लास था, मैंने हाथ में पकड़ा, तब उसी समय अंदर से एक आवाज आई, मैं नहीं पीना चाहता, आदत पीना चाहती है। और जिस समय मुझे ये आभास हुआ कि मैं और मेरी आदत ये दोनों अलग हैं, तो उस दिन मैंने ग्लास को छोड़ दिया और मेरा व्यसन समाप्त हो गया। तो अब ऐसा कितने लोग कर पाते हैं भगवान जाने। लेकिन कोई भी आदत है, जब उसका सेवन करने का क्षण हो, उस समय यदि अपन होश में आ जाए कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरी आदत है जो मुझ पर हावी हो रही है, और मैं चाहूं तो इस आदत को मुझ पर हावी न होने दूं। मैं इस पर हावी हो सकता हूं, और अगर मैं चाहूं तो उसको अपने पर हावी होने दे सकता हूं। मेरे सामने चयन है, मेरे सामने दो विकल्प है, उसको जीतने दूं या मैं जीत जाऊं। अगर मैं जीत गया तो सुखी हो जाऊंगा, और उसको जीतने दिया तो लुट जाऊंगा। इतना अगर समझ में आ गया, ये हर चीज के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। यहाँ तो आचार्य महाराज ने वैष्णव वाली बात की है। तो बोलते हैं कि यदि तू संकल्प करके सुखी हो रहा है व्यसनों से, तो फिर बुद्धिमानों ने जिसका आचरण किया, ऐसे धर्म का संकल्प करके सचमुच सुखी क्यों नहीं हो जाता। वो तो नकली सुख है, वो तो काल्पनिक सुख है। यहां तुझे सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। धर्मी कर्मणि किं करोति न भवान। अब देखिए, आदर सूचक भगवान शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, कि आप संकल्पित होकर व्यसनों से सुख चाह रहे हो, तो संकल्पित होकर धर्म से सुखी क्यों नहीं हो जाते। क्योंकि धर्म लोकद्वय श्रेयसी, इस लोक और परलोक दोनों लोक में श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। फिर समझाते हैं कि देखो, व्यसन करने वाले, जैसे शिकार करने वाले लोग हैं, वो एयर गन लेकर के निकल जाते मोटरसाइकिल पर, और आकाश में उड़ते हुए कबूतरों पर गोली चलाते हैं जिनने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। अथवा जंगलों में जाकर के जो निरपराध प्राणी हैं उनका घात करते हैं, तो उनकी दया, उनकी करुणा मर जाती है। जो बार बार क्रूरता का कार्य करते हैं, उनकी करुणा मर जाती है।
भीतमूर्तिर्गतत्राणा निर्दोषा देहवित्तकाः दंतलग्न घ्नन्ति मृगीरण्येषु का कथा। भयभीत है शरीर जिनका, अर्थात जो भय से कांप रही हैं, और गतत्राणा जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, निर्दोषा जो निरपराध हैं, देह वित्तका शरीर ही जिनका धन है, और दंत लग्न तृणा और जिनके दांतों में घास लगा हुआ है, ऐसी मृगी घ्रंथि हिरनियों का जो घात करते हैं, अन्येषु का कथा, जब इतनी दीनहीन हिरनियों को वो मार डालते हैं क्रूर होकर के, तो फिर वो अन्य किसी को कैसे छोड़ सकते हैं? वो किसी को भी मार सकते हैं। तो व्यसन करके करुणा का नाश हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम धर्म में लग जाओ, व्यसनों से दूर हो जाओ। पैशुन्य दैन्य दंभस तेयानृत पातकादिपा परिहारात लोकद्वय हित मर्जय धर्मार्थ यश सुखायार्थम। पैशुन्य, पैशुन्य का अर्थ होता है चुगलखोरी। इनकी कोई गलती वहां जाकर के बता दी है, और इस प्रकार वातावरण में एक कलुषता उत्पन्न हो जाती है। जब एक दूसरे की चुगली करते हैं, किसी की अपन निंदा करते हैं, तो फिर वातावरण कलुषित हो जाता है, वो पवित्रता नहीं रहती वातावरण में। तो पैशुन्य, दैन्य दीनता, दंभ कपट, स्तेय चोरी, अनृत झूठ, पातक आदि और अन्य जो भी पातक यानी पाप हैं, उनके परिहारात त्याग से लोकद्वय हितम अर्जय। हे जीव तुम दोनों लोक संबंधी हित का उपार्जन कर लो। इन कामों को छोड़ दो, चुगली करने की कोई आवश्यकता नहीं, दीनता की आवश्यकता नहीं। तुम दीन होकर के तुम नाटक करते हो और फिर दूसरों के साथ छल करते हो। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, और अन्य पाप आदि का त्याग करो, और इनके त्याग से दोनों ही लोक में जिससे हित होता है उसका उपार्जन कर लो, पुण्य कमा लो। और उद्देश्य क्या रखना? धर्म, अर्थ, यश, सुख, इन चार की आयार्थम। आय का अर्थ होता है आगमन, आमदनी। आय बोलते हैं ना, एक दिन में तुम्हारी दुकान पर कितनी आय होती है पूछते हैं ना एक दूसरे से, तो वो आय का अर्थ होता है आमदनी। धर्म की आमदनी के लिए, अर्थ की आमदनी के लिए, यश की आमदनी के लिए और सुख की आमदनी के लिए तुम ऊपर बताए हुए इन कामों को छोड़ दो और दोनों लोक संबंधी हित का उपार्जन कर लो। फिर एक बड़ा सुंदर काव्य है, पुण्यं कुरुष्व कृत पुण्य मनीदृशोऽपि नोपद्रवोऽभिभवति प्रभवेच्च भूत्यै। पुण्यं कुरुष्व कृत पुण्य मनीदृशोऽपि नोपद्रवोऽभिभवति प्रभवेच्च भूत्यै। संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मिः पद्मेषु पश्य विदधाति विकासलक्ष्मीम्। हे जीव, पुण्यम कुरुष्व,
पुण्य करो। कृत पुण्यम अनीदृशोपि उपद्रवः न अभिभवति। किया है पुण्य जिसने, अर्थात जो पुण्यशाली है, उसको असाधारण उपद्रव भी, बड़े से बड़ा संकट भी अभिभूत नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, बल्कि भूत्यै प्रभवेत, उसके वैभव के लिए वह उपद्रव कार्यकारी बन जाता है, उसके लिए वह लाभकारी बन जाता है। इसका एक उदाहरण आपने प्रद्युम्न चरित्र अगर पढ़ा हो तो उसमें एक उदाहरण आता है कि कंचनमाला माता के षड्यंत्रवश 500 राजकुमार प्रद्युम्न कुमार का नाश करने को तत्पर होते हैं और 16 बार वो उपद्रव करते हैं। लेकिन प्रद्युम्न कुमार पूर्व भव में पुण्य कमाकर आए थे, तो परिणाम ये निकलता है कि जो 16 उपसर्ग थे वो 16 लाभ में परिवर्तित हो जाते हैं। और प्रद्युम्न कुमार उसके बाद जब 16 वर्ष के होते हैं तब उनको अपनी वास्तविक माता रुक्मिणी से भेंट करने का अवसर प्राप्त होता है। नारद जी बताते हैं कि तुम इनके पुत्र नहीं हो, जिनके यहां तुम पले हो, तुम इनके पुत्र नहीं हो, तुम उनके पुत्र हो, तुम नारायण के पुत्र हो, श्री कृष्ण के पुत्र हो। और तब प्रद्युम्न फिर वहां जाते हैं द्वारिकापुरी, और वो 16 जो लाभ हुए थे उनको बिल्कुल असाधारण लाभ थे। वो सामान्य मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता ऐसे लाभ। तो वो लाभ कैसे हुए उनको? पूर्व भाव के पुण्य से। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि हे जीव, तू भी पुण्य कर, जैसा पुण्य प्रद्युम्न ने किया था। राजा मधु की पर्याय में दीक्षा लेकर जो पुण्य उनने कमाया था, फिर 16वें स्वर्ग में जाकर इंद्र पद को प्राप्त हुआ, फिर वहां से आकर प्रद्युम्न कुमार बना। तू भी पुण्य कर, क्योंकि पुण्यात्मा को असाधारण उपद्रव भी अभिभूत नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए लाभकारी प्रमाणित हो जाता है। और उसके लिए एक दृष्टांत दिया आचार्य गुणभद्र स्वामी ने। क्या दृष्टांत दिया? अशेषम जगत अशीत रश्मि संतापयन। संपूर्ण जगत को, अशीत रश्मि का अर्थ होता है जिसकी रश्मि अर्थात किरणें अशीत है, ठंडी नहीं है। तो जिसकी किरणें ठंडी नहीं है वो कौन है? सूर्य। तो सूर्य जो होता है वह अशेषम जगत संतापयन, संपूर्ण जगत को तपाता है। अभी गर्मियों का समय होता तो ऊपर ये पंखे चालू होते हैं। तो सूर्य संपूर्ण जगत को तपाता है। पर आचार्य कहते हैं कि पश्य, देखो देखो और ध्यान से देखो, पद्मेषु विकास लक्ष्मीम विदधाति। लेकिन कमलों में वह सूर्य विकास की लक्ष्मी अर्थात विकास का वैभव करता है। यानी जो कष्टकारी है सबके लिए
वो भी उसके लिए कष्टकारी नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि बड़े बड़े उपद्रवों में सब धराशायी हो जाते हैं, लेकिन जिसने पुण्य कमाया है उसको उपद्रवों में भी लाभ होता है, हानि नहीं। इसलिए हे भव्य जीव, तुम पुण्य करो। नीता यत्र बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरे रैरावणो वारणः। इत्याश्चर्य बलान्वितोऽपि बलभृत् भग्नः परैः संगरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं दिग्दिग्वृथा पौरुषम्। सुंदर छंद है ये। आचार्य गुणभद्र कह रहे हैं कि यत्र नेता बृहस्पति है, जिसके विषय में बृहस्पति तो मंत्री था, प्रहरणम वज्रम, और जिसका हथियार आयुध अस्त्र वज्र था, और सुरा सैनिका, जिसके सैनिक देवलोग थे, और दुर्गम स्वर्ग, जिसका किला दुर्ग स्वर्ग था, और हरे खलु अनुग्रह, जिस पर हरि की कृपा थी, ऐरावणो वारण, जिसका वारण अर्थात हाथी ऐरावत हाथी था। इत्याश्चर्य बलान्वितोपि बलभिद, बल नामक असुर का भेदन करने वाला आश्चर्यकारी बल से समन्वित इंद्र संगरे परे ही भग्नः, युद्ध में दूसरों के द्वारा भग्न हो गया, पराजित हो गया। तद व्यक्तम, इससे बात प्रकट हुई, इससे सबको समझ में आया कि ननु कौन सबसे बड़ा है, दैवमेव शरणम, अपना जो कर्म है, अपन ने जो पुण्य कमाया है उसी का राज होता है। जिसके पास पुण्य नहीं है वो दास होता है। दिग दिग वृथा पौरुषम, और व्यर्थ के पुरुषार्थ में कोई सार नहीं है। पुण्य होगा तो सारे पुरुषार्थ भी सफल होंगे और सब मनोरथ भी सिद्ध होंगे, लेकिन पुण्य के अभाव में पुरुषार्थ भी काम नहीं करता। कितना करते हैं पुरुषार्थ लोग, लेकिन वो पुरुषार्थ फलदायी नहीं होता, क्योंकि पूर्व में उसने पुण्य नहीं कमाया है। तो इसमें ये एक लौकिक कथा है कि रावण ने इंद्र को पराजित कर दिया था। तो बस वही बात यहां पर कह रहे हैं कि जिस इंद्र का मंत्री बृहस्पति, हाथी ऐरावत, अस्त्र वज्र, सैनिक देव, स्वर्ग किला, और हरि का जिस पर अनुग्रह यानी आशीर्वाद या कृपा थी, ऐसे आश्चर्यकारी बल से युक्त इंद्र भी युद्ध में दूसरों द्वारा पराजित हो गया। जैन रामायण के अनुसार तो इंद्र विद्याधर था और किसी से पराजित नहीं था वो।
अंततः रावण से ही पराजित हो गया। और पराजित होने पर पता चला कि इस धरती पर उसी का राज्य होता है जिसका पुण्य प्रबल है। आज मैं हार गया, जबकि मेरी सेना और मेरे पास जो कुछ भी है वो इससे अधिक, फिर भी इसका पुण्य इस समय प्रबल है और मेरा पुण्य इसके पुण्य के सामने फीका पड़ गया, मैं पराजित हो गया। तो दशानन बंदी बना लेता है इंद्र को। तब इंद्र के पिता दशानन के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र को मुक्त करो। तो दशानन रावण कहता है कि हाथ जोड़कर उनके बड़े विनम्र भाव से उच्चासन आदि देकर कहते हैं कि आप क्यों आए मेरे पास, मैं तो छोटा हूं, आप केवल संदेश भेज देते, मैं स्वयं ससम्मान आपके पुत्र को आपके पास पहुंचा देता। तो रावण के चरित्र में अपन देखते हैं कि उसके पास जो शिष्टाचार था, उसके पास जो समय सूचकता थी, जो विवेक था, जो ज्ञान था, जो भक्ति थी, उन गुणों को देखकर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उसके जीवन में जो त्रुटि की उसने, उसका परिणाम उसको प्राप्त हुआ। और त्रुटि एक तो ये थी कि पर स्त्री की कामना की, और जो बड़ी त्रुटि, दूसरी त्रुटि थी वो ये थी कि उसने अपना विनाश देखकर भी अभिमानवश झुकना स्वीकार नहीं किया, तो उसका अंत हो गया। तो अभी तो यहां बात ये चल रही है कि इंद्र का विजेता दशानन, इंद्र कैसे पराजित हो गया। तो आचार्य कहते हैं दिग दिग वृथा पौरुषम, उसके पास उस समय पुरुषार्थ तो था, लेकिन भाग्य रावण के साथ था। पुण्य रावण का प्रबल था, इसलिए रावण विजेता बना। अब कोई प्रश्न करता है, हिंसादि विरति प्रभवस्य अदृष्टस्य इदानीम अनुष्ठातारो असंभाव्या। हिंसा अधिक का त्याग करके धर्म का अनुष्ठान करने वाले इस काल में संभव ही नहीं। सब पाखंडी है, सब नाटक कर रहे हैं, कोई सच्चे नहीं है। ऐसा कहने वाले के लिए पूर्वमेव तेषा वार्ता मात्रेण श्रूयमाणत्वात् इति वदन्तं प्रत्याह, पहले भी जो थे केवल उनकी कथाएं हैं, किसने देखा है। कई लोगों के मन में ये विचार आता है, उनको लगता है कि आज जैसे हमारे मन में छल कपट, लोभ लालच, काम क्रोध आदि विकार भरे हुए हैं, अब आज तो कोई हो ही नहीं सकता पापों का त्यागी। सारे के सारे पापी है, कुछ खुलकर पाप करते हैं, कुछ चोरी से करते हैं। और पहले भी जो महान लोग थे वो केवल कथाओं में सुनने को मिलते हैं, हमने थोड़ी देखा अपनी आंखों से। तो ऐसा प्रश्न करने वाले के प्रति आचार्य क्या कहते हैं, भर्तार कुल पर्वतायव भुवो मोहं विहाय स्वयं रत्नानां निधयः पयोधय इव व्यावृत्तवित्तस्पृहाः स्पृष्टाः कैरपि नो नभो विभूतया विश्वस्य विश्रान्तये
संत्यद्यापि चिरंतरांतिकचरा चिरंतरनांतिकचराः सन्तः कियन्त्योऽप्यमी सन्तः कियन्तोऽप्यमी। कुल पर्वताः इव भुवो भर्तारः। जो कुलाचल हैं, 6 कुलाचल है ना, जम्बू द्वीप संबंधी 6 कुलाचल हैं। कुलाचल का अर्थ होता है जैसे भरत क्षेत्र है, और भरत के बाद में ऐरावत तो उधर उत्तर दिशा में है। हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, तो भरत के बाद दूसरे क्रमांक पर क्या आएगा? भरत है, फिर हिमवान पर्वत है। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत वर्षाः क्षेत्राणि, है ना? कितने हो गए? 7 क्षेत्र। तो 7 क्षेत्रों की मर्यादा रखने वाले कौन है? पर्वत। कौन से पर्वत? तो भरत और हिरण्यवत के बीच में हिमवान पर्वत है। हिरण्यवत और हरि क्षेत्र के बीच में महाहिमवान पर्वत है। इस प्रकार 6 पर्वत हैं जो धरती की मर्यादा रखते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भुवो भर्तारः कुल पर्वता एव। धरती को मर्यादित रखने के लिए जो कुलाचल की भांति होते हैं, कौन होते हैं? स्वयं मोहम विहाय, जो स्वयं मोह को छोड़कर निस्वार्थ भाव से संपूर्ण धरती को मर्यादित रखने का काम करते हैं। और व्यावृत्त वित्त स्पृहा, जिस समुद्र के अंदर रत्नों का खजाना होता है, इसलिए समुद्र का एक नाम रत्नाकर है। पर समुद्र उन रत्नों को नहीं चाहता, जो चाहता है ले जाए। पर्ल डाइवर्स होते हैं, वो समुद्र के नीचे जाते हैं और समुद्र के निचले तल से उन सब रत्नों को, मोतियों को सब इकट्ठा करके ले आते हैं और फिर वहां पर अपना धनार्जन आदि करते हैं। तो समुद्र की भांति जो रत्नों के भंडार हैं, और कैरपि नो स्पृष्टा, कोई उनको छू नहीं सकता, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। और विभूतया नभो, और अगर उनकी विशालता को देखो तो वो आकाश के समान विशाल हृदय हैं। और कैसे हैं? विश्वस्य विश्रांतये, जैसे आकाश तीनों लोक को अपने में स्थान देता है, वैसे ही ये संपूर्ण विश्व को विश्रांति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे चिरंतनांतिक चराहा, जो पूर्वकालीन संत हुए हैं, साधु हुए हैं, उनके जैसा तो आचरण आज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ उनके निकटवर्ती आचरण करने वाले अमी कियंतः अपि संतः अद्यापि संति, ये कुछ संत जन आज भी इस धरती पर हैं। तुम कह रहे हो ना कि भाई वो जो लोग थे केवल उनकी कथा सुनने को मिलती है, वो केवल शास्त्रों में है,
आज तो धरती पर कोई ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। गुणभद्राचार्य कहते हैं कि कुछ है इस धरती पर आज भी हैं। संत न होते जगत में जल जाता संसार। तो इस तरह तैतीस काव्य हुए हैं आज स्वाध्याय में। आगे के काव्य आगे के सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शासन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ ढोक। सरस्वती के पास रहने से साधुत्व में निखार आता है और लक्ष्मी के पास जाने से साधुत्व को बुखार आता है।